भाग्यांकों को समझना चाहते हैं कि भाग्यांक कैसे काम करता है, ऐसा कैसे है कि एक नंबर हमारी लाइफ का मेजर पोर्शन इन्फ्लुएंस करता है, सो यू जस्ट नीड टू वॉच द फुल वीडियो। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 कंपोनेंट होंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, मंथ को भी आपको नंबर वाइज लिखना है। ओके, एज वी नो कि अगर मार्च है तो नंबर 3, अगर अप्रैल है तो नंबर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ना कैलकुलेट करना है। मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, एंड आपको तब तक कैलकुलेट करना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। जो आपको सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा वो 1 से 9 के बीच में होगा, एंड सिंपली इफ इट इज 10 देन 1 + 0 इज 1 अगेन। ओके, सो 1 से 9 के बीच में होगा, एंड दिस इज योर भाग्यांक। अब इस नंबर में ऐसी क्या खास बात है कि ये नंबर आपकी लाइफ के एक मेजर पोर्शन को इफेक्ट कर रहा है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप भाग्यांक की बेसिक फंक्शनिंग बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, अपने बारे में बहुत सारी चीजें समझना चाहते हैं, देन जस्ट वॉच द फुल वीडियो। हाँ, कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपको नंबर 1 अगर मिलता है, अगर आपको ये नंबर 1 मिल रहा है, व्हाट डज इट मीन कि यू आर इन्फ्लुएंस बाय सन। सन को समझने के लिए यू जस्ट नीड टू सी द सोलर सिस्टम। ओके, देखिए जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम में। यूजुअली अगर हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो हम 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं, एंड कई बार 7 प्लैनेट्स भी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु को कई लोग शैडो प्लैनेट, एक्चुअली दीज आर शैडो प्लैनेट, तो वो उन्हें एज अ प्लैनेट काउंट करते ही नहीं है। सो सन इज अ किंग अमंग देम। ओके, सन किंग है, सन सेंटर में है, सन इज द ओनली स्टार और ओनली प्लैनेट एज पर एस्ट्रोलॉजी जो बाकी के प्लैनेट्स में लाइफ है ये चीज इंश्योर करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स सन के ही अराउंड घूमते रहते हैं, राइट। 1 होता है। आप ऐसे लोगों को देखना, सबसे पहले तो ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं चीजों को लेके, एंड ये लोगों में एक लीड करने वाली क्वालिटी होती है हमेशा से। ये सबऑर्डिनेट नहीं प्ले कर सकते, ये आगे फ्रंट में आके काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, निडर होते हैं, अपने डिसीजन से लेना जानते हैं, वाइज होते हैं, एंड एक डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं हमेशा। अगर आप इन लोगों की तारीफ करते हो ये वो भी याद रखते हैं, अगर आप इन लोगों की इंसल्ट करते हो ये वो भी याद रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनका फ्रेंड सर्कल जो है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, ना तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे आलतू फालतू के कोई भी, और ना ऐसा है कि बहुत ही कम फ्रेंड है, किसी से कोई लेना ही देना नहीं, बहुत ही एकदम बैलेंस्ड फ्रेंड्स। ओके, इन लोगों की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा जानते हैं कि सिचुएशन में, जब नेगेटिव सिचुएशन जा रही हो, जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे रिस्क वाली कंडीशन हो, जानते हैं कि आगे चीजें सही नहीं जा सकती, तब भी ये लोग उस चीज से घबराते नहीं है। ये लोग बहुत क्लियर स्पीकर्स होते हैं, अपनी बात रखना बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड ये अपनी बात मनवाना भी कई बार बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा वहीं आता है जहाँ पे गुस्से की जरूरत होती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में, इनको अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। आप भले ही एक बार इनके लिए फाइनेंशियली या इमोशनली अवेलेबल ना हो, बट अगर आप इन्हें रिस्पेक्ट देते हो तो ये आपको हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, और अगर आप इनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मौका पड़ने पे ये आपको एहसास जरूर करवा देते हैं कि आपने इनके साथ कुछ तो ठीक नहीं किया। इन लोगों का जो स्पीच होता है, जो बात करने का तरीका होता है वो बड़ा क्लियर होता है। एक तो इनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। इसलिए मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी ये जहाँ पे भी होंगे ना, तो वहाँ पे आप देखना आसपास वालों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनसे जेलस फील करेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है जो ये बाकी लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जब भी ये लोग आपसे मिलेंगे तो आपके ऊपर ना एक अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के जाते हैं, एक अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। भाग्यांक वाले लोगों को आप देखोगे ना, इन्हें बेचारा बनना पसंद नहीं होता। ठीक है, कि ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करने होंगे, लेकिन गाना उस चीज का कभी भी नहीं बनाते, राइट। एंड सेम चीज आपके लिए भी, अगर कभी आप इनसे ऐसी चीजें बताओ ना कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मेरा तो मन नहीं करता, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, तो ये आपको धमका भी सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को सुधारना है, लाइक अपना रूटीन फॉलो करो, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डील करो, डिसिप्लिन में रहो, ये इस टाइप की चीजें आपको समझाते हैं। यूजुअली ये लोग किसी को भी घृणा की दृष्टि से देखना पसंद नहीं करते।
भाग्यांक 1 है और आप कभी कोई ऐसा काम करते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़ा हो या फिर आप सरकार से कोई जुड़ा कुछ काम करते हो, तो आपका जो 1 है ना वो एक्टिव हो जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे 1 के लिए ये चीज़ बहुत बोली जाती है कि सरकारी नौकरी के, सरकारी काम के, इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बेस पे कि भाई आपका भाग्यांक 1 है या आपका मूलांक 1 है, सरकारी लग ही जाएगी, ये बिल्कुल ऐसा कहना, इस बात पे पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा। आपका जो बर्थ चार्ट होगा उसमें शनि की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, ये चीजें भी देखना बहुत ज्यादा। जिन लोगों का भाग्यांक 1 है, आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ना तो ये मजाक उड़ाते हैं किसी का और ना खुद इनका मजाक उड़ाया जाए, ये बात इन्हें पसंद है। यूजली ये लोग अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस में बहने वाले लोग नहीं होते, लेकिन अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ जाता है, किसी चीज का ये बुरा मान जाते हैं, तो फिर ये ऐसा है ना कि उस चीज को एकदम फिनिश करने का सोचते हैं कि ये जो टॉपिक है, जिस चीज पे बार बार ये बात उठ रही है, ये पहले पूरी तरह से ओवर हो जाए, देन वी विल डू नेक्स्ट थिंग। वो इगोइस्टिक कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये जल्दी ओपन अप नहीं होते, आपसे खुद आके बात नहीं करेंगे, आप इनसे बात करोगे, जब आप बहुत लंबे समय तक बात करोगे, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ आपसे बात की जा सकती है, तभी आपसे अपनी बात कहेंगे। एंड कई बार इन्हें डोमिनेटिंग भी देखा गया है क्योंकि ये अपनी बात को सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और इन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना ये किसी चीज़ को भी करने का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। सो कई बार ये कंडीशन भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सम करने पे नंबर 2 मिल रहा हो, दैट सिंपली मीन्स यू आर ड्रिवन बाई नंबर 2 एंड नंबर 2 इज ड्रिवन बाई मून। ओके, सो मून एंड एज यू नो कि जितनी कलाएं बदलने की क्षमता मून में है, इतनी तो कलाएं और कोई बदलता नहीं है। एटलीस्ट पृथ्वी से तो हमें इतने ही इसके मून के अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं, राइट। जब भी आप मून से ड्रिवन होते हो ना, दैट सिंपली मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, अब आप सोचने में पॉजिटिवली सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, डिप्रेशन में है, छोटी बातों का बहुत बुरा मान जाते हैं। ये चीज़ डिपेंड करेगी आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति होगी उससे। ओके, मान लीजिए आपकी बर्थ चार्ट में चंद्रमा नीच का है और आपका भाग्यांक भी 2 है, तो यहाँ पे जो आपका ख्यालों में होना है, आपकी सेंसिटिविटी है, ये उस तरीके में काम करेगी जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, तो ये जो सेंसिटिविटी है ये बहुत पॉजिटिव वे में काम करेगी, राइट। नंबर 2 वाले लोगों के लिए कहा गया ये वो हैं जो दूसरों का दर्द भी फील करते हैं, ये लोग दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों की हेल्प खुद को नुकसान देकर भी करते हैं। एंड इस बात का कई बार बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है, मतलब इनके खुद के पास पैसे नहीं है, किसी और ने पैसे मांगे तो ये किसी और से उधार लेके उसे पैसे दे देंगे एंड उस इंसान को कभी नहीं बताएंगे कि मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने उधार लेकर तुम्हें दिया है। यूजुअली ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत क्रिएटिव भी होंगे एंड बहुत काइंड, बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं। अगर आप नंबर 2 वाले इंसान से मिलोगे ना तो इनिशियली आपको लग सकता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा कितना सेंसिटिव, कितना दयालु, कितना सीधा साधा इंसान है, लेकिन अगर बात इन पे आ रही है, आप इनकी चीज़ को कट कर रहे हो, इनका रास्ता कट कर रहे हो, ज़बरदस्ती इनके मामलों में इंटरफियर कर रहे हो, हर बात पे इन्हें आप पुश कर रहे हो, तो जो इनका रूप सामने आएगा ना, यू कांट इमेजिन। टू हो आप और आप ये बात जानते हो कि आपका लोग यूज करना है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ जगह से कट करो खुद को। ड्रिवन लोग होते हैं, मून ड्रिवन लोग होते हैं, इन्हें मोस्टली लोग कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीधे लोग हैं, ये तो कुछ जानते नहीं हैं एंड हम इन्हें कुछ भी कहें ये चीज़ मान लेंगे। बट जब इनके सामने कोई चैलेंज आता है ना और जो इनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है, इंसान को यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है जिससे हम पहले मिल रहे थे। अगर आप नंबर 2 हैं तो आप देखना जो बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन्स, हीलर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं हों या फिर पामिस्ट हों या फिर वास्तु से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्चुअली काम है दूसरों का जो दर्द है उसे शेयर करना या दूसरों की लाइफ के बेटरमेंट में हेल्प करना, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके, वहाँ पे नंबर 2 वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग मोस्टली दूसरों के काम आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि जब भी आप दूसरों के काम आ रहे होते हो ना तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, राइट। तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव मिल रहा होता है तो आप
खुद को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे होते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप सिर्फ नंबर 2 देख के हीलिंग वाला प्रोफेशन चूज ना करें। देयर आर मैनी मोर थिंग्स, पहले वो भी देख लें, उसके बाद इस बारे में सोचें। नंबर 2 वाले लोगों की आप फाइनेंशियल कंडीशन देखना, ऐसा होता है ना कि उसमें इन्हें कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनके खर्च ऐसे होते हैं कि इन्हें पता होता है हमारे पास इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये खर्च कर देते हैं। सो कई बार इन्हें चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, बट ये वो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, मैनेज हो जाते हैं। लोग बातों के धनी होते हैं, बोलते अच्छा है, इन्हें पता है कि हमें किस ओकेजन पे, किस तरीके से, किस इंसान से क्या बात करनी है। दूसरों की हेल्प के लिए बहुत माहिर होते हैं, दूसरों का दुख दर्द बांटना जानते हैं। बार ये खुद को तकलीफ में डाल के भी दूसरों की हेल्प करते हैं। नंबर 2 वाले लोग दूसरे की नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब करना जानते हैं। ओके, जस्ट दे नीड टू कंट्रोल देयर इमोशंस। बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 इज नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर क्या है? ज्ञान, गुरुदेव बृहस्पति। ओके, इनके बारे में तो जितनी बातें की जाएं कम है, इनकी शुभता के बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। सेम नंबर 3 वाले लोगों के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, आई एम सेइंग, गुरु की बात करते हैं ना, तो गुरु से हर एक प्लैनेट कंट्रोल में होता है। इवन आपने देखा होगा, अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है या फ्यूचर में कंसल्ट करो, तो आप ये चीज का ध्यान देना कि अगर किसी की भी बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ी हुई होती हैं ना, सो व्हाट वी डू कि हम उनके जुपिटर को स्ट्रांग करवाते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जुपिटर से ज्यादा शुभ ग्रह कोई है ही नहीं। अगर ये ग्रह अच्छा है तो ये 1000 खराबियां उनको उन 1000 खराबियों को मिटा देता है। ऐसा एस्ट्रोलॉजी के कई जानकार कहते हैं, कई बुक्स में भी लिखा है कि अगर मजबूत गुरु है और वो केंद्र भाव में बैठा है तो वो 1000, इवन कुछ बुक्स में 10,000 दोषों का नाश करता है, ऐसा कहा गया है। और सिंपली ये चीज हम लोग भी फॉलो करते हैं। अगर गुरु कारक हैं और किसी इंसान की बर्थ चार्ट में, आपने सुना होगा ना विष्णु सहस्त्र नाम, एक रामबाण उपाय, शिव सहस्त्र नाम, स्पेशली यहाँ पे मैं विष्णु सहस्त्र नाम को कोट करना चाहूंगी, क्योंकि ये उपाय ऐसे है ना कि अगर आप ये करते हो तो ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जुपिटर इज अ काइंड ऑफ प्लैनेट जो सिर्फ और सिर्फ बचाना जानता है। इवन अगर जुपिटर आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है ना, तो उस नुकसान में आपका फायदा है। एंड जब हम जुपिटर इन्फ्लुएंस्ड लोगों की बात करते हैं ना, तब आप इन्हें देखना, ये लोग ऐसी सलाह दे देंगे दूसरों को। इवन इनका नेचर ऐसा होगा ना कि अगर दूसरे इनके दुश्मन, जो लोग इन्हें पसंद नहीं करते, इन्हें पता है कि ये हमारा कभी भला नहीं चाहते, ये भी आ जाए ना इनके पास सलाह मांगने के लिए, ये लोग बहुत अच्छी सलाह देंगे। पूल ऑफ नॉलेज, ये हमेशा ज्ञान कलेक्ट करते रहते हैं, बुक्स पढ़ने के, पढ़ाने के। यूजुअली आप देखना, अगर नंबर 3 अच्छा खासा इन्फ्लुएंस्ड है ना, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एजुकेशनल फील्ड में इन्वॉल्व दिख जाएगा। ठीक है, एंड सिंपली अगर आप हीलर वाला काम करना चाहते हो, यू वाना बी जस्ट अ हीलर, सो बिना सिर्फ नंबर 2 या केतु की पोजीशन या ऐसा सिर्फ हम देख के ना, उसको बिना गुरु की पोजीशन देखे हम उस इंसान को हीलर बनने की सलाह दे ही नहीं सकते। रीजन इज दैट क्योंकि गुरु आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देते हैं, नहीं देते हैं ये एक अलग बात है। चंद्रमा जैसे इंट्यूशन पावर अच्छी देता है। द पॉइंट इज कि गुरु आपको एक्यूरेट इंट्यूशन पावर देते हैं। ठीक है, मुझे बहुत फील हो रहा है भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट वैसा हो ही नहीं रहा कभी, तो काहे की इंट्यूशन पावर मेरी, राइट? सो उस इंट्यूशन पावर को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने का काम गुरु करते हैं। गुरु का 4th हाउस से, 8th हाउस से, 1st हाउस से अगर इस तरीके का रिलेशन होता है, तो उस इंसान में एक करेक्ट इंट्यूशन पावर आती है। वो इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है एंड वो इंसान अपनी लाइफ को उसी वे में डील करता है। ये ऐसे लोग हैं जो हार्डली कभी किसी का बुरा करें। अगर इनका जो चार्ट है उसमें भी जुपिटर की कंडीशन अच्छी है, लग्न इनकी जुपिटर के लिए कारक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु गवर्न लोग होते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, राइट? ऐसा बोला जाता है कि उन्हें उनकी किस्मत इतनी बार बचाती है जितनी बार शायद यूजुअली कोई सोच भी ना पाए। गुरु है हमारे, वो सूर्य को कंट्रोल कर लेते हैं, शनि को कंट्रोल कर लेते हैं, राहु केतु गुरु से कंट्रोल में रहते हैं, मंगल को सही दिशा मिल जाती है गुरु के साथ। बुध के लिए कहा जाता है, बुध कुमार प्लैनेट है, वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अगर किसी अशुभ प्लैनेट के साथ, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे तो वैसा असर होने लगता है, अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठे तो वैसा असर होने लगता है। तो जब गुरु जैसा प्लैनेट बैठता है बुध के साथ तो एक अच्छे खासे योग का निर्माण होता है। नंबर 3 वाले लोगों को देखोगे, ये आपको सीधे मिलेंगे, विनम्र मिलेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, विजडम को यूटिलाइज करना चाहते होंगे एंड कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा देर तक डिप्रेशन में नहीं रह सकते। बात कितनी भी बड़ी हो, कितना भी सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, बट बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये तो ऐसे हैं कि सुबह रोएंगे शाम को काम करेंगे, शाम को रोएंगे तो सुबह काम करेंगे। दे नो
हाउ लाइफ रन्स, ओके। वो ये जानते हैं कि लाइफ कैसे चलती है। दे आर एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग। किन्हीं भी 2-3 लोगों में लड़ाई हो रही है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे वाद विवाद हो गया, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं, हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत होती है। सो गुरु वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में आके सुलह करवाना, ये सब चीज़ें गुरु बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। एंड सिंपली गुरु के लिए ये भी कहा जाता है कि फिल्टर्ड नॉलेज अगर आपको किसी के पास देखनी है, सो आप मूलांक या भाग्यांक 3 लोगों को देखो, इनके पास फिल्टर्ड नॉलेज होगी, इनके पास एक अच्छा खासा बैलेंस मिलेगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का और बुकिश नॉलेज का। ये दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। इवन ज़्यादातर आपको नंबर 3 ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बात पर रिस्पेक्ट देते मिल जाएंगे कि हाँ ये बड़े हैं, इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ये आपके पास से निकल जाएंगे थोड़ी बात करके, आपको ऐसा लगेगा कि बस हाल चाल पूछा है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना सारी ऑब्जर्व कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। ये वो लोग हैं जो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं चीज़ों को लेके। एग्जीक्यूशन में कभी कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती है। गुरु वाले लोगों के साथ एक और चीज़ देखी जाती है कि इनमें ऐसा है ना, इनके एथिक्स बड़े हाई होते हैं, नैतिकता के साथ काम करते हैं, और ये जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसमें इनका उद्देश्य ही ये होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम में कोई कमी ना निकाल पाए। एकदम इसी माइंडसेट के साथ ये काम करते हैं। सो एथिक्स इनके हाई होते हैं, उस मामले में भी ये बढ़िया होते हैं। फैक्ट से रिलेटेड चीज़ों का हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्यांक नंबर 4 है। नंबर 4 राहु ड्रिवन होता है। सो राहु ड्रिवन सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं वो राहु से ही रिलेटेड है। एंड जो लोग अभी इस चक्कर में, आई मीन राहु केतु और शनि इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़े हैं, उन्हें ये बातें लगती हैं। जब एक बार स्ट्रगल शुरू होता है ना, आप एक स्ट्रगल में होते हो, दूसरा स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है, 2-3 स्ट्रगल से डील कर रहे होते हो, फिर पता चलता है जो भी आपकी कनेक्टेड लाइफ है, यहाँ की लाइफ है, वहाँ की लाइफ है, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं वो भी ऐसे स्ट्रगल में हैं कि उनका सुन के भी आपको बुरा लग रहा है। फिर उसी के बीच में 3-4 चीज़ें और आ जाती हैं, तब ये मजाक नहीं लगता, तब बस लगता है कि कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा हो जो हमें बता दे, इन चीज़ों से निकाल ले, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम राहु की बात करते हैं, सो राहु अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, डेल्यूजन, ये चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पे अगर मूलांक ऐसा है जो सपोर्ट कर दे भाग्यांकों को, सो नंबर 4 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। मेंटली ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे पहले तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका कोई पैटर्न नहीं है कि हम ऐसे काम करेंगे, हम यही काम करेंगे, हम इतना काम करेंगे। जैसी जब जहाँ जो ज़रूरत होगी वैसा काम करेंगे। अगर इनकी एनर्जी को, अगर इनके पास जो हाई एनर्जी है उसे प्रॉपर चैनलाइजेशन मिल जाता है, देन दे आर लाइक अनबीटेबल, ओके। नंबर 4 वाले लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, वो जानते हैं कब क्या डिसीजन लेना है। ये लोग अपने आप को हमेशा न्यूट्रल शो करने वाले होते हैं। कब ये कितने खुश हैं, कब ये कितने दुखी हैं, ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। यूजली ये लोग शो ऑफ भी नहीं करते, अपनी प्लानिंग का कभी भी ये लाइक ओपन अप नहीं करते कि मुझे ये प्लान करना है या मुझे ये करना है या मैं ये सोच रहा हूँ, ये दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। अगर आपका नंबर 4 भाग्यांक है तो आप जानते होंगे कि आप प्लानिंग कितनी डिटेल में करते हो, कितनी माइक्रो लाइक एनालिसिस करके आप प्लानिंग करते हो कि वो एग्जीक्यूशन में लाना मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग आपकी इतनी डिटेल वाली हो जाती है। जी में राहु को बोला गया है शनिवत, शनि की तरह फल देने वाला। लेकिन जो मेन डिफरेंस है शनि और राहु में, वो बेसिकली कंसिस्टेंसी का, डिले का और जल्दी सडन जो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें होती हैं उनका है। राहु बहुत सडन चीज़ें देता है, शनि कभी भी सडन चीज़ें नहीं देता। आप देखना अगर आपकी लाइफ में, खास तौर पे अगर आपकी बर्थ चार्ट में ऐसा है ना कि जो आपकी लग्न है वो राहु के लिए कारक नहीं है और आपकी लाइफ में अचानक ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आप चेक करना, आपको आपकी बर्थ चार्ट में राहु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिव दिखेगा ही दिखेगा। तंत्र मंत्र वगैरह में भी राहु बहुत अच्छा है, जबरदस्त पूर्वाभास देता है। इवन आई हैव हर्ड कि अगर 8th हाउस से राहु किसी तरीके का रिलेशन बना रहा हो, सो आई नो कि यहाँ पे देयर आर मैनी जो कहेंगे ये बात सही नहीं है, ऐसे कैसे बोल दिया वगैरह वगैरह ETC, लेकिन 8th हाउस में अगर राहु किसी भी तरीके का रिलेशन बना लेता है ना, तो वो मैजिकली स्विच करवाता है चीज़ों को, ठीक है। सो अगर आपका नंबर 4 है और मूलांक भी आपका इसके सपोर्ट में है, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। राहु अगर आपका नंबर 4 है, तो ये वो लोग हैं जो सामने से जाके चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा चैलेंज है, ये कितने अकेले हैं, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये सामने से जाके चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, सामने से हर चीज़ होगी, एंड दे विल फाइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल विन, ओके।
सो यहाँ पे है कि इफ़ यू आर भाग्यांक 4, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए चलें, ओके, कि जैसे आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो तो उसका कुछ रिजल्ट ही मिल रहा है, या आप बस अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, ओके। एंड सेकेंडली आपको अपने खर्च कंट्रोल में रखने चाहिए, क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करवाता है, उसमें से ये भी है। एंड बोलने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मे बी आप बहुत अच्छी चीज़ें करो, बहुत सब करो, बट अचानक आप इतना कुछ बोल दो ना कि प्रॉब्लम हो जाए, सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बात कर रहे हैं अगर आपका भाग्यांक नंबर 5 है, देखिए नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर माना गया है, ओके। मर्क्यूरी आपकी वाणी है, वाणी के लिए कारक माना जाता है मर्क्यूरी, एंड धन के लिए भी मर्क्यूरी कारक माना जाता है। एंड सेकेंडली कि आपके बिजनेस के लिए भी बुध बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब ये बात आ जाती है कि कौन सा बिजनेस, तो कोई भी बिजनेस हो, आप देखिए कोई भी बिजनेस करेंगे तो अरेंजमेंट होगा, लोगों से मिलेंगे, डील करेंगे, तो ये जो लोगों से मिलना है, डील करना है, किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है, अपना प्रॉपर सिनॉप्सिस बना के रिप्रेजेंट करना है, अपना एडवर्टीजमेंट, हमें कहाँ क्या चीज़ें चलानी है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको बुध ही देता है। इवन कहा जाता है कि जैसे आप अपना राइटिंग वाला, हाँ, कोई आप अपना रिटन एग्जाम लिखते हो, उसमें आप पास हो जाते हो, सो जो आपका इंटरव्यू क्रैक कराने वाला है ना, वो बुध ही है। बुध को कुमार ग्रह कहा जाता है। सो इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। सो बुध के केस में अगर आपका भाग्यांक 5 है, आपको अपना मूलांक चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो मूलांक को अगर कोई ऐसा मूलांक है जो बुध को एक सही डायरेक्शन दे सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बुध वाले लोगों को देखना, ये फन लविंग होते हैं, ये बहुत ज्यादा देर बहुत उदास नहीं रह सकते, इनमें थोड़ा बहुत आपको बचपना देखने के लिए मिलेगा। इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, फैमिली के लिए डिवोटेड होते हैं, केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं। फैमिली में अगर कई लोग हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हम हर एक इंसान का ख्याल रख लें, ये इनकी प्रियोरिटी हो जाती है बुध ड्रिवन लोगों की वहां पे। एंड इन लोगों को ना एक ही चीज होती है, ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, काफी अच्छा उसमें किया, लेकिन अब इन्हें कोई दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, कंसिस्टेंसी इनमें नहीं होती। कोई काम शुरू किया, खत्म किया, नहीं किया, डजंट मैटर, ये नेक्स्ट काम हमारा शुरू कर देंगे। बुध वाले लोगों के साथ ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। बातचीत में ये बहुत अच्छे होते हैं, हर एज के लोगों के साथ इनकी दोस्ती होती है, हर एज के लोगों के साथ इनकी बातचीत हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर जो मूलांक होगा वो बुध को सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, मान लीजिए राहु हो गया, मूलांक 4 है और भाग्यांक हमारा 5 है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, ओके। और आप मान लीजिए मूलांक 3 है, गुरु का मूलांक है और बुध का भाग्यांक है, सो इट विल बी अ वेरी गुड कंडीशन। वो है जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट भी देख लेंगे, लीड भी कर लेंगे, खुद का काम भी कर लेंगे, एम्बिशियस भी हैं, कम्युनिकेट भी कर लेंगे, पब्लिक डीलिंग का काम भी कर लेंगे, एडवर्टीजमेंट भी कर लेंगे, अपने फाइनेंसेस जो है वो भी देख लेंगे, बैंकिंग वाला काम भी देख लेंगे। सो अगर मैं कहूँ कि एक पैकेज, एक ऐसा पैकेज जिसमें सारी चीजें हैं, वो नंबर 5 ही है। बस अगर इन्हें इनके मूलांक का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। मेमोरी इन लोगों की जबरदस्त शार्प होती है, इंसिडेंट, लोग, किताबें, सब कुछ जो जो इनके टच में आता है, जो जो इन्हें इन्फ्लुएंस करता है, वो सब इन्हें याद रहता है। इनके पास जो मेन इनका वेपन है ना, वो है इनका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन के बेस पे ये अपने रिलेशन, अपनी डील्स, अपनी लाइफ, अपना बिजनेस, सब चीजें बनाते रहते हैं, ओके। बस इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इनकी ये चेंज करने वाली चीज पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि जहाँ पे हमें समय देना होता है। हम जितना समय देंगे उसके हिसाब से हमारी चीजें डिसाइड होंगी, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट भाग्यांक है नंबर 6, एज वी नो 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, ओके। वीनस की बात होती है, सो कई लोग इसे लग्जरी से रिलेट करते हैं, एंड है भी, कई लोगों के रिलेट करने की बात नहीं, लग्जरी वाला नंबर है भी। अगर आप वीनस रिलेटेड रोगों को देखोगे ना, सो सबसे पहले तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एंड ये प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 6 वाले लोगों की एक अच्छी बात मुझे बहुत ज्यादा लगती है, हमेशा प्रेजेंटेबल फॉर्म में होते हैं, ओके। आर्ट को सपोर्ट करने वाले होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, हो सकता है खुद ही भी खुद भी कुछ किसी आर्ट फॉर्म से ही रिलेटेड काम कर रहे हो, वो सब चीज़ इन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है कि नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं, अगर किसी पार्टी में है तो उस पार्टी की जान होते हैं, लाइमलाइट में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, ये खुद भी फन लविंग होते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बहुत मजे कराते हैं। नंबर 6 वाले लोगों के बोलने में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप किसी नंबर 6 वाले इंसान से बात करोगे ना, सो इट डजंट मैटर कि वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल है, बहुत ज्यादा सुंदर है, इस वजह से आपको ध्यान रह गया उनके कम्युनिकेशन में, उनकी बातों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसी चीज होती है ना कि यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे और वो एक इम्पैक्ट
इम्पैक्ट आपके माइंड में छोड़ के जाएंगी। नंबर 6 वाले लोग यूजली किसी चीज़ को शुरू नहीं करते, अगर शुरू करते हैं तो वो उसमें जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी होती है ना वो सब लगा देते हैं उसको एंड तक ले जाने में। नंबर 6 वाले लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें पता है उन्हें उनकी लाइफ में क्या करना है। एंड स्पेशली अगर नंबर 6 हमारा लाइक सपोर्ट मिल जाता है उसे मूलांक से, देन इट इज़ मोर गुड, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए क्रिएटिविटी को, दिमाग को, स्मार्टनेस को, कॉन्फिडेंस को सपोर्ट मिल गया है मूलांक का, किसी और प्लैनेट का, किसी और प्लैनेट के वाइब्रेशंस का, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर दैट। नंबर 6 वाले लोगों को देखोगे ना, इन्हें जल्दी रहेगी, हमें जो भी काम करना है जल्दी से करना है, जल्दी से फिनिश करो, जल्दी से शुरू करो। और जो एक ट्रेंड चल रहा है ना ये उससे अलग बातें बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रेंड चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का, सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब हम वो बनेंगे जो एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं है, हम एकदम अगेंस्ट जाएंगे इसके। ओके, सो एक ये चीज़ होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना पॉइंट प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बिना सोचे समझे तो कुछ नहीं बोलते, इनके पास एक बैकअप होता है, ये जानते हैं कि चीज़ें क्या कैसे काम कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। ओवरऑल इफ देयर इज एनी नंबर 6 इन द हाउस, सो ऑब्वियसली माहौल बढ़िया बना रहता है, रंगीन मिजाज होते हैं, थोड़े से लाइट माहौल रखते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहते हैं। एंड मूड भी इनका ऐसा है ना, एज आई टोल्ड यू सेल्फ मोटिवेटेड है, तो ये खुद अपना मूड भी नहीं खराब करते और खुद दूसरों का मूड भी नहीं खराब करते। जिनकी अगर आपका जो मूलांक है वो नंबर 5 है और जो आपका भाग्यांक है वो नंबर 6 है, सो इसको कहा गया है लाइक बुध एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन, लक्ष्मी नारायण योग। ठीक है, सो ये एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। जो शुक्र, अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, नॉट न्यूमरोलॉजी, सो जो शुक्र होता है ना हमारा, वो एक ऐसा प्लेनेट है जो प्लेनेट ना देना जानता है। ओके, सौंदर्य का प्लेनेट है ये, लग्जरी का प्लेनेट है ये। अगर आपकी लाइफ में एक्टिव है तो आपकी लाइफ को अच्छा ही करेगा, चीज़ों को ब्यूटीफाई ही करेगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा नंबर 7। अगर आप नंबर 7 ड्रिवन है, नंबर 7 केतु का नंबर है, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट अगर कोई नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है ना, केतु हमारा एक ऐसा प्लेनेट हो जाता है जिसको डिपेंड होना अब मतलब डिपेंड हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं है कि फैमिली से भाग जाए, फ्रेंड से भाग जाए, अगर चल रहा है तो सब चल रहा है, बट अगर इनके मूड में आया ये एक पल के अंदर सब त्याग देंगे। ठीक है, इन लोगों की जो बेस्ट क्वालिटी मुझे लगती है वो बेस्ट क्वालिटी है सेल्फ एनालिसिस की, अपने दुनिया को एनालिसिस करना, सिचुएशन को एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, ये सबके साथ होता है, सबके साथ पॉसिबल है। लेकिन खुद को एनालिसिस करके खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना इज अ टफ थिंग, एंड ये टफ चैलेंज एक्सेप्ट करता है केतु। केतु आपका भाग्यांक है, नंबर 7 आपका भाग्यांक है, तो आप ऐसे लोगों को देखना ना कि ये फिर ऐसा होगा कि कोई काम शुरू करेंगे तो उससे पहले पूरी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेते हैं। ठीक है, कि इसमें कितने चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें मुझे क्या क्या करना हो सकता है, इसमें मैं कर पाऊंगा या नहीं। ये जब अपने माइंड में रिजल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं ना कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, ये काम हमारे लिए बेहतर है, तभी वो काम शुरू करते हैं, नहीं तो उस काम में हाथ नहीं डालते। इन लोगों की थिंकिंग एबिलिटीज बहुत हाई होती हैं। किसी भी वाद विवाद में, झगड़े में, कहीं पे भी पढ़ने से पहले सोचने लगेंगे कि मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे इसकी साइड बोलना है तो क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी साइड बोलना है तो क्या कैसी चीज़ें, कोई काम करना है तो इतनी ये अपने माइंड में रिसर्च कर लेते हैं ना कि वो जो काम को करने का प्रोसेस है, जो हम एंजॉय करते हैं चीज़ों को, वो ये कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो जो काम करते समय चीज़ें फील होंगी, वो जो काम करते समय हम नई चीज़ें सोचेंगे, नया कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो इन्हें होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना कुछ सोच चुके होते हैं। एंड जब मेंटली आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हो ना, तो आप एक टाइम के बाद पक जाते हो कि छोड़ो अब कुछ नहीं। ठीक है, सो वैसे ही कुछ सिचुएशन इनके साथ हो जाती है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं, उसकी वजह से इन्हें कई बार बहुत बुरी तरीके से हर्ट होना पड़ता है, बट स्टिल लाइक ये चीज़ तो है, मोस्टली ऐसा होता है इनके साथ। एंड एनिमल लवर्स होते हैं, एंड आई मस्ट से कि फिजिकली अट्रैक्टिव होने से ज़्यादा ना ये लोग स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगर भाग्यांक 7 है तो भाई वो सुंदर नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, बट उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव वो होते हैं स्पिरिचुअली। एंड सी जो लाइक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है कि आपको कोई दिखा बहुत सुंदर लगा, या वो मे भी आज है कल नहीं है, कल कोई दूसरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, या कुछ भी चीज़ है, वो तो चेंज होता रहता है। बट स्पिरिचुअली जब कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो फिर वो
वो ऐसा ना अनब्रेकेबल बॉन्ड बनता है वहाँ पे। सो ये हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स बना सकते हैं। एनिमल्स के साथ इनका एक अलग तरह का कनेक्शन होता है, एंड एज वी नो कि जो लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं एनिमल्स उसे ही एक्सेप्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। सो एनिमल्स से इनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। शेल्टर्स बनाना, समाज के लिए कुछ करना, इन सब चीज़ों में भी आपको केतु गवर्न लोग या वो लोग जिनका भाग्यांक या मूलांक 7 है बहुत एक्टिव मिलेंगे। अब अगर आपका भाग्यांक 8 है तो सबसे पहले तो आपको आपके भाग्य के बेस पे सब कुछ मिलने वाला है नहीं। नंबर 8 इज़ नंबर ऑफ सैटर्न, ओके। और जब भी हम शनि की बात करते हैं सो शनि सुनते ही स्ट्रगल, डिले, साढ़े साती, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, है ना। सो बहुत कुछ अच्छा तो दिमाग में आता नहीं है। एंड जब भी आप सैटर्न से रिलेशन बना रहे होते हो तो ये बात तो तय है कि आपको वो मिलेगा जो आप मेहनत करोगे, और जब आप उस चीज़ के लायक हो जाओगे जो मेहनत आपसे सैटर्न डिमांड कर रहा है, उसके बाद फिर आपको सब मिलेगा। एक चीज़ नहीं, आपको सब मिलेगा, राइट। बट एक पार्टिकुलर मेहनत करने के बाद, ओके। सो सैटर्न अगर आपसे रिलेशन बना रहा है, भाग्यांक आपका सैटर्न है, तो भाग्य के बेस पे आपको सब नहीं मिलेगा। और अगर मिल रहा है तो अपना बर्थ चार्ट खोलिए और देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में जो आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तभी ये पोजीशन हो, कब तभी ये कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं होगी, राइट। कंसिस्टेंट स्ट्रगल देते हैं, वो आपको कंसिस्टेंसी से किसी चीज़ के लायक बनाना चाहते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, स्ट्रगल से कभी घबराते नहीं हैं, एंड कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट ने स्ट्रगल का बखान नहीं करते कि हमने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। ऐसी वाली कभी इनकी कोई बात नहीं होती, ओके। और अगर आप इनसे मिलो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताओ, तो आपको भी यही एडवाइस देंगे कि तुम्हें तो स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एंड चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है परेशान नहीं होते, परेशान होते हैं, बट सिंपली लाइक टाइम लगता है चीज़ों को लेके, ठीक है। नंबर 8 ड्रिवन लोगों के साथ चीज़ होती है कि शनि से रिलेटेड नंबर होता है, लेकिन स्टिल इन्हें जल्दी चाहिए चीज़ें। एंड जल्दी का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ नहीं करेंगे या शॉर्टकट ले लेंगे या कोई गलत रास्ता अपना लेंगे क्योंकि इन्हें जल्दी चाहिए। जल्दी में ये मेहनत और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। इन्हें ये चीज़ नहीं सही लगती है कि आप इनसे आगे कोई निकले, खास तौर पे कंपटीशन में, मतलब हेल्दी वे में। किसी और इंसान को आगे से, अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते, इसीलिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। नंबर 8 ड्रिवन लोग वो हैं जो कभी भी शॉर्टकट को सपोर्ट नहीं करते। देखिए यूजुअली होता है कि लॉन्ग कट ही बढ़िया होता है, टाइम लगता है इसमें, बट एटलीस्ट भरोसेमंद चीज़ है, ठीक है। सो ये लोग हमेशा लॉन्ग कट ही लेते हैं, लॉन्ग वे जो होगा चीज़ों का वही लेंगे, मतलब जो लंबा वाला रास्ता होगा, टाइम टेकिंग होगा, वही लेंगे। एंड शॉर्टकट ज़रूरत से ज़्यादा भरोसेमंद हो, ये श्योर हो कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, तब की अलग बात है, अदरवाइज ये अपना लंबा रास्ता ही लेते हैं। ऐसा है कि जो हमारे शनि है ना, तो शनि आपको डिले करते हैं चीज़ों से लेके, और उसमें वो बस आपसे कुछ डिमांड कर रहे होते हैं कि आपको इतनी मेहनत करनी। अगर आप उतनी मेहनत कर देते हो तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जब शनि आपको देख लेते हैं कि आप उस लायक हो तो आपको वो उस लेवल का रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। एंड इन लोगों को धन के मामले में थोड़ा सा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं चीज़ें, अनस्टेबल होती हैं, स्टेबल होने में टाइम लगता है। सो वो एक फैक्टर भी है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड सिंपली आई मस्ट से कि जितना ज़्यादा जल्दी करते हैं, जल्दी में चीज़ें, मेहनत ज़्यादा, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ों में टाइम लगता ही लगता है। सो स्लो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, सेकेंड हाफ में ग्रोथ शुरू होती है। और अगर आप लाइक अच्छे से काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो शनि डेफिनेटली आपको सब कुछ देते हैं। का भाग्यांक नंबर 9 है। नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट। नंबर 9 को कहते हैं ना, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस जो भी मिलेगा प्रोडक्ट सम करो, 9 ही मिलेगा, ठीक है। 9 प्लैनेट्स हैं, 9 दुर्गा होती हैं, एंड देयर आर मैनी कि 18 दिन हमारा महाभारत का वॉर चला था, 1 + 8 इज सिंपल 9, ठीक है। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच आर जस्ट रिलेटेड टू 9, एंड 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 9 सो ऐसा सुनने में लग सकता है कि अगर मार्स को रिप्रेजेंट करता है तो जिन भी लोगों का भाग्यांक 9 होगा वो तो बड़े एनर्जेटिक होंगे, थोड़े इगोइस्टिक होंगे, तुरंत इम्पल्सिव हो जाते होंगे एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, आपकी बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत अजीब हो तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मार्स ड्रिवन लोग बेहद पोलाइट होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप नहा धो के उनके पीछे ना पड़ जाओ, तब फिर वो आपको देख लेंगे उसके हिसाब से। लेकिन मार्स ड्रिवन लोग बेहद पोलाइट होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं पूरी तरह से, फैमिली के लिए तो जी जान लगा देते हैं। उनकी लाइफ का मकसद ही ये हो जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी
हमारी फैमिली को कोई कमी ना हो। हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी फैमिली को सारी की सारी सुख सुविधाएं देने लगें। ये सब की हेल्प करते हैं। आप देखिएगा इनके जो फ्रेंड सर्कल होगा ना वो हर लेवल का होगा। हर एक लाइक फीमेल्स भी होंगी, मेल भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, यंगस्टर्स भी होंगे, टीन एज के लोग भी होंगे, और ये सब की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आप को पीछे रख के दूसरों की हेल्प करते हैं, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, एंड वो चीज़ ऑब्वियसली इन्हें रिटर्न होके मिलती है। नंबर 9 परोपकार का नंबर कहा गया, दूसरों के लिए जीने वाला नंबर कहा गया। अगर नंबर 9 है तो आप ऐसे देखना कि कई बार ये अपने लिए मे बी आप इन्हें कुछ बोल दो तो हो सकता है वो चीज़ ये माइंड ना करें, उसके लिए आपको कुछ ना कहें, लेकिन एक बार आप इनके पेरेंट्स को, इनके फ्रेंड्स को कुछ कह के देखो तो ये आपको उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, सो वहाँ पे एक चीज़ बहुत सही होती है। नंबर 9 लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, एंड एज वी नो कि मार्स को भूमि स्तुत भी कहा गया है, तो ये लोग अर्निंग के मामले में बढ़िया होते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़मीन जायदाद सब होता है इनके पास, लोगों का करते हैं तो इन्हें दुआएं भी बहुत मिलती है, और सिंपली अपनी लाइफ में भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हो सकता है आपका भाग्यांक नंबर 9 हो, या मैंने अभी तक में काफ़ी भाग्यांक बताए हैं, आपका इनमें से कोई भाग्यांक हो और आपको इतनी पॉजिटिव चीज़ें ना मिल रही हो। ठीक है, तो देखिए इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि आपकी बर्थ चार्ट में या तो उस पार्टिकुलर नंबर, मार्स ड्रिवन लोग होंगे, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं, कई बार सिचुएशंस से भागने वाले नहीं होते, मे भी बहुत पोलाइट हैं, तो आपको लग सकता है कि ये तो कोई ख़राब सिचुएशन है तो क्या ही इसमें रिएक्ट करेंगे, बट वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं उधर पे। इन लोगों को जो भी ब्लड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हाई बीपी एंड ऑल, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9 वाले लोग हर एक चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं कि कोई काम इन्हें कब शुरू करना है एंड कोई काम इन्हें कब ख़त्म करना है, टाइमिंग का इन्हें ध्यान रहता है, बट फिर भी इनका काम मोस्टली डिले हो जाता है। ठीक है, जैसे कहीं 9 बजे पहुंचना है तो ये 9 बजे हो सकता है घर से निकल रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें इनके साथ मोस्टली होती हैं। नंबर 9 कभी भी अपनी बात से, अपने हक से पीछे हटने वाले लोग नहीं होते। नंबर 9 को सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया। आप देखना ये लोग बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, खुद तो काम कर रहे होते हैं, दूसरों को भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट भाग्यांक लाइक 1 to 9। अभी हो सकता है कि मैंने कोई भाग्यांक बताया हो, मैंने अच्छी चीज़ें बताई हो या खराब बताई हो, वो आपके साथ मैच ना हो रही हो। सो ऐसा क्यों हो सकता है? सिंपली देखिए आपको क्या करना है कि अगर आपका भाग्यांक कोई नंबर है, मान लीजिए आपका भाग्यांक नंबर 2 है, नंबर 2 निकलता है हमारा मून का, और आपका मूलांक नंबर 4 है जो कि राहु का है, तो ये ओवरऑल डिसबैलेंसिंग क्रिएट करके रखेगा, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप मान लीजिए नंबर 2 है आपका भाग्यांक जो कि मून का है, एंड आपका मूलांक नंबर 3 गुरु का है। गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है कि आपके मूलांक से आपके भाग्यांक को उतना अच्छा सपोर्ट ना मिल रहा हो। सेकेंडली कि आपकी बर्थ चार्ट में, जो आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट है, मान लीजिए मैंने मार्स के लिए इतनी अच्छी चीज़ें कही, लेकिन आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट में मंगल नीच का है, मंगल की डिग्री वाइज मंगल बहुत कमज़ोर है, चार्ट जो आपका लग्न है वो मार्स के लिए कारक नहीं है, तब क्या होगा? तब ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं होगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।